everyone. Welcome to my channel. I am Papyanath Chatterjee, presently working as an assistant teacher of English in an English medium school. And here I thought of sharing my knowledge and experience with you all. So, let's start. In my previous class, I have told you that I will share vocabulary with you because in spoken English, if you want to learn English and want to speak English fluently, you have to build your vocabulary, isn't it? Vocabulary means the limit of words you know in English. So today I will share with you some vocabularies, approximately 100 words, which will help you to build your knowledge in English. Because whenever you are talking, maybe for the beginners, they will feel some shortage of words, isn't it? So there are many synonyms and antonyms in English, and if you know these, it will help you to talk fluently in English. Okay, so let's begin. Here you can see I have written vocabulary, synonym and antonym. So vocabulary means limit of English words, isn't it? So in that, synonym means what? Synonym means similar words. Words with similar meaning. Clear? So the words which have same meanings are called synonyms. And what is antonym? Antonym means the words which are opposite. विलोम शब्द उसको हम एंटोनिम बोलते हैं. Clear? So today, one by one, I have started from A. So I will tell 4 synonym. Okay, of each word there will be 4 synonym. Okay, and then 4 antonym of that particular word. That means क्या हो रहा है? एक शब्द आप सीख रहे हैं और उसका 4 सिनोनिम, 4 एंटोनिम, मतलब 4 सेम मीनिंग वाला शब्द आप सीख रहे हैं और 4 विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स आप सीख रहे हैं. तो टोटल you will learn a volume of word which will help you to speak in English fluently. Clear? So my first word is ancient. What is the meaning of ancient? Ancient means प्राचीन. So you have read in history, आदिम, प्राचीन history, isn't it? इतिहास. So ancient means old. Old means पुराना. Previous means पहला वाला, है ना? So next one is past. Past means अतीत. So same meaning. प्राचीन, पुराना, पिछला, अतीत. तो मीनिंग सब सेम ही है. यहाँ पे देखिए हम बिलोंग शब्द के साइन भी बनाए हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट ऑपोजिट वर्ड क्या है? एंशियंट. हम बोले प्राचीन तो मॉडर्न मतलब आधुनिक, isn't it? ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया, प्रीवियस मीन पिछला और नेक्स्ट मीन्स अगला. फ्यूचर, हियर इट इज पास्ट मतलब अतीत, फ्यूचर मतलब भविष्य. क्लियर? नेक्स्ट आई विल गो टू द नेक्स्ट वन, नंबर 2. अलाउ. अलाउ मतलब अनुमति देना, है ना? परमिट. परमिट मतलब सेम मंजूरी देना. ग्रांट, हम बोलते हैं कि मेरा छुट्टी ग्रांट हो गया है. इसका मतलब वही अनुमति देना लेकिन लिखित में, ऑफिशियली. सो इट इज ग्रांट. ओके. नेक्स्ट अप्रूव. अप्रूव मीन्स ऑल्सो वही अनुमति देना. ठीक है. नेक्स्ट इसका एंटोनिम विलोम शब्द क्या है? फॉरबीड मतलब मना करना. ठीक है. निषेध करना. प्रोहिबिट मतलब सेम निषेध करना. ठीक है. बैन, हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट से यह बैन किया गया है, isn't it? बैन मतलब जो गवर्नमेंट करते हैं, मतलब it is officially done. So it is also the same meaning. बैन मना करना, कुछ
कुछ करने से मना करना। प्रोहिबिट हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड लैंड, मतलब वहां पे जाना मना है ना। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट। सो वी प्रिवेंट आवर चाइल्ड टू डू मेनी थिंग्स, इजंट इट? सो प्रिवेंट मतलब भी मना करना। नेक्स्ट आई विल गो टू 3, नंबर 3, गुस्सा। एंगर मीन्स गुस्सा। फ्यूरी वही क्रोध। रेज, रेज मीन्स ऑल्सो द सेम, तेजी, क्रोध। रैथ, रैथ मतलब भी वही है, क्रोध। ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट क्या है? एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड्स आर पेशेंस, मतलब धीरज, धीरज रखना, धैर्य रखना, है ना। पीस, शांति। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब खुद को शांत करना। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ईज। ईज मीन्स आराम करना, शांत होना, सेम मीनिंग। नेक्स्ट वन नंबर 4, ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल का मतलब सभी को पता है। ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या है? सुंदर, है ना। प्रीटी, इसका मतलब भी क्या है? सुंदर, है ना। नेक्स्ट वन इज फाइन। फाइन मीन्स अच्छा। हम बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, मतलब हम अच्छे हैं, है ना। सो फाइन मीन्स अच्छा। क्यूट, स्पेशली वी यूज इट फॉर आवर बेबी, isn't it? Baby is looking cute, isn't it? Cute means प्यारा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपोजिट ऑफ these words, ugly। ugly हम लोग बोलते हैं बदसूरत, है ना। डल मतलब वही जिसमें ब्राइटनेस नहीं है, उतना अच्छा नहीं लगते, है ना, थोड़ा डल, है ना, स्किन थोड़ा डल है, हम बोलते हैं। बैड वही बुरा, बुरा लगना। अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव मतलब भी सेम है, मतलब बढ़िया नहीं लग रहा है ना। तो यहां से आपको और एक चीज सिखा देते हैं, अनअट्रैक्टिव। एक्चुअली द मेन वर्ड इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब अच्छा लगना, है ना। यहाँ पे हम आन यूज किए उसके पहले, इसको प्रेफिक्स बोला जाता है। आन, इन, ओके, इम। सो दीज वर्ड्स आर प्रेफिक्स, दीज। सो मेन वर्ड्स के पहले हम ये प्रेफिक्स ऐड करके उसको हम ऑपोजिट बना सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे पता चल गया कि अट्रैक्टिव के आगे हम आन लगा के इसको नेगेटिव बना दिए। मतलब यहाँ पे और एक आपको पता चला है, ब्यूटीफुल, प्रिटी, फाइन, क्यूट, अट्रैक्टिव, है ना। और उसका ऑपोजिट क्या हुआ? अनअट्रैक्टिव। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट नंबर 5, ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या है? साहसी, है ना, जिसका बहुत हिम्मत है, तो उसको हम ब्रेव बोलते हैं। ब्रेव वन। नेक्स्ट वन इज बोल्ड, द सेम मीनिंग, है ना। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब जिसको डर नहीं लगता, निडर। क्लियर? फियरलेस, ये भी सेम है, जिसका फियर नहीं है, fearless. So next we will go to the opposite of these words. Clear? Coward. Coward means जो डरपोक है। नंबर 2, weak. Weak means बहुत ही नम्र, बहुत ही नम्र, शांत टाइप्स का। Timid means जिसको बहुत डर लगता है। ठीक है। Fearful meaning also the same, डरपोक, जिसको डर लगता है। यहां पे फिर से देखिए, फियर इज द मेन वर्ड, isn't it? फियर के साथ हम सफिक्स लगा दिए हैं, तो पहले लगाने से उसको प्रेफिक्स बोला जाता है और पीछे लगाने से उसको सफिक्स बोला जाता है। पहले लगाने से उसको प्रेफिक्स बोला जाता है और पीछे लगाने से उसको सफिक्स बोला जाता है। सो वी यूज prefix in front of the main word and we use afterwards. Okay? So, fear is the main word. Fearless means someone who don't have any fear, and fearful. Here we added full. So, it means full of fear. Okay? So, I am going to the next one. Number 6. Begin. It is a very easy word, isn't it? So, begin means शुरू करना। क्लियर? स्टार्ट, इसका मतलब भी सेम है, शुरू करना।
ओपन, ओपन मतलब खोलना, तो वो भी तो एक तरह का शुरू करना ही हुआ ना. Next one is launch. You all know these words also, isn't it? So this word particularly launch. अरे एक नया बाइक लॉन्च हुआ है. So you use this word, isn't it? But maybe you don't know the meaning. Launch means again to start, to begin, to bring something new in the market. Clear? So launch का मतलब भी सेम हुआ. अभी हम इसका ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे. हम जाएंगे इसके एंटोनिम में. फिनिश. क्लियर? देखिए, बिगिन, फिनिश, खत्म करना. एंड, सिनेमा देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, क्या आता है लास्ट में? एंड, समाप्त. तो इसका मीनिंग भी सेम हुआ. नेक्स्ट क्लोज. ओपन मतलब खोलना, शुरू करना, तो क्लोज मतलब बंद करना. इजी. नेक्स्ट वन इज सीज. ये भी आप सुने हैं, शायद स्पेलिंग नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, आप सुने हैं. सीज फायर नहीं सुने? अभी तो चल रहा है ना वर्ल्ड वॉर, इस कंट्री के साथ उस कंट्री का, इस कंट्री के साथ उस कंट्री का. तो सीज फायर मतलब कि फायरिंग बंद किया जाए, है ना. तो सीज मीन्स ऑल्सो टू क्लोज, टू स्टॉप, टू व्हाटएवर. क्लियर? तो यहाँ पे और एक वर्ड आपको मिल गया, स्टॉप. सेम मीनिंग. ओके, नेक्स्ट आई विल गो टू नंबर 7. बिल्ड. बिल्ड मीन्स बनाना, है ना. हम घर बनाते हैं, build house, isn't it? So build. Next create. Create मतलब भी वही, सृजन करना, तैयार करना कुछ, है ना. Next one is construct. So we say constructing a building, isn't it? Construction site मतलब जहाँ पे कुछ बन रहा है. Same, isn't it? Construct means also to build. Next one is make. It is a very easy word for the junior kids, isn't it? They use these types of words. So make means to create something new, कुछ बनाना, कुछ तैयार करना, है ना. अभी इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? ब्रेक, तोड़ना. एक तरफ बना रहे हैं, एक तरफ तोड़ रहे हैं, तो ब्रेक मीन्स टू destroy it, isn't it? Next word destroy. Same meaning. इधर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उधर डिस्ट्रॉय हो रहा है. क्लियर? डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म हो जाना, है ना. डेमोलिश, हम बोलते हैं द बिल्डिंग वाज डेमोलिश्ड, मतलब बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है ना. नेक्स्ट वन इज टीयर. दिस इज अगेन यूज्ड फॉर द किड्स. मेक, टू मेक अ थिंग विद पेपर एंड देन टीयर इट, फाड़ देना, है ना. सो सेम मीनिंग. Now I will go to the next point, number 8. Cruel. Cruel means क्या है? बहुत निष्ठुर, savage. सुना हुआ लग रहा है शायद. हम बोलते हैं अरे क्या savage रिप्लाई दिया है. savage मतलब बर्बर, मतलब वही cruel. ओके, मतलब घटिया तरीके से रिप्लाई दिया गया है. savage reply we say, isn't it? नेक्स्ट वन, इनह्यूमन. अभी ह्यूमन का मतलब क्या है? मानव. तो इनह्यूमन वही, सामने प्रेफिक्स ऐड किया गया है इन, और उससे ऑपोजिट हो गया मीनिंग, मतलब अमानविक, है ना. सो नेक्स्ट वन इज मीन. हम बोलते हैं ना मीन मेंटालिटी है, मीन मेंटालिटी. तो मीन का मतलब घटिया. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑपोजिट्स ऑफ दिस वर्ड? क्रूएल इज मतलब अभी हम बताए आपको निष्ठुर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? काइंड. काइंड मीन्स बहुत ही सज्जन, सुधरा हुआ, बहुत ही अच्छा दिल का आदमी है, सच्चा आदमी, है ना. नेक्स्ट जेंटल. इसका मीनिंग भी सेम है, सज्जन व्यक्ति, हाँ, जेंटलमैन. नेक्स्ट ह्यूमन. अभी यहाँ पे आप लोग ऑपोजिट में इनह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन. तो ह्यूमन मतलब मानविक, मानव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वही है, तो अच्छा आदमी. नेक्स्ट नाइस. सेम मीनिंग, अच्छा. क्लियर? नाउ नंबर 9, काम. CALM है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है काम. L साइलेंट रहता है.
ठीक है। सो कम, कम मीन्स क्वाइट, मतलब शांत। हाँ, नेक्स्ट पैसिफिक, ये भी आप सुने होंगे। पैसिफिक ओशन हम नहीं पढ़े हैं ज्योग्राफी में। पैसिफिक ओशन, तो प्रशांत मीन्स शांत, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। सो जितना भी महासागर है उसमें सबसे शांत है प्रशांत महासागर, उसमें उतना वेदर कंडीशंस अच्छा रहता है, उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता, इसीलिए उसको प्रशांत बोला जाता है, मतलब पैसिफिक। तो इसका मीनिंग भी शांत हुआ ना। नेक्स्ट वन इज सेरेन। तो सेरेन मीन्स आल्सो वेरी क्वाइट, a place which is very quiet, serene, isn't it? Next, what are the antonyms? Opposite क्या है? ये सब words जो हम जाने अभी, इसका opposite भी जानना है। चलिए देखते हैं। loud, पता है सबको, मतलब बहुत जोर से शोर हो रहा है, उसको हम loud बोलते हैं ना। नेक्स्ट वन इज unquiet। फिर से देखिए, quiet is the main word, उसके पहले हम क्या किए, un लगा दिए, प्रेफिक्स, और उसको ऑपोजिट बना लिए। अनक्वाइट का मतलब क्या हुआ, फिर वही जहां शोर हो रहा है, जहां बहुत सारा आवाज हो रहा है ना। नेक्स्ट नॉइजी, सेम मीनिंग, बहुत नॉइजी है, आवाज हो रहा है, शोर हो रहा है। नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंट। अभी पैसिफिक का मतलब आपको पता है प्रशांत, उसका उल्टा हो रहा है टर्बुलेंट, मतलब जहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, झमेला हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है टर्बुलेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वन, क्लेवर। दिस वर्ड इज आल्सो नोन टू यू ऑल, ये वर्ड्स जूनियर क्लासेस में बहुत यूज होता है। द क्लेवर फॉक्स, बहुत स्टोरी रहता है ना। द क्लेवर क्रो। तो क्लेवर का मतलब क्या है, चतुर, क्लेवर मीन्स चतुर। नेक्स्ट सेम मीनिंग क्या है, स्मार्ट, स्मार्ट मतलब भी क्या है, शानदार है, बहुत मतलब बुद्धिमान है ना। इंटेलिजेंट, वही सेम मीनिंग, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। एंड द लास्ट वन इज वाइज, वाइज का मतलब भी क्या है, वही जो बहुत, जिसका बहुत ज्ञान है, वाइज, ओके, बुद्धि है, बुद्धिमान है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं। कुछ कुछ सेंटेंस होता है जो कि पॉजिटिव सेंस में होता है, और कुछ सेंटेंस होता है जो नेगेटिव सेंस में होता है। कुछ चीजें हम पॉजिटिव वे से देखते हैं, कुछ हम नेगेटिव से। अभी देखिए क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा तो बहुत रहता है, अभी कोई कोई बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन शैतानी ज्यादा करता है ना, तो उसको हम क्लेवर बोलेंगे। और जो बच्चा बुद्धि है, वो भी बुद्धिमान है, लेकिन उसको पढ़ाई में यूज करते हैं, उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे। So this is the difference. Clever means having the brain but using it negatively. Clear? So it is called clever. Negative meaning. Okay? And the positive one is intelligent. मतलब बुद्धिमान. This is a very positive word. Clear? So अभी सुनेंगे इसका एंटोनिम्स क्या है, ऑपोजिट्स क्या है, विलोम शब्द क्या है, ठीक है। फुलिश, मूर्ख, सुने ही होंगे, फुलिश बॉय, मूर्ख बालक हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टूपिड, सेम, हाउ स्टूपिड ही इज वी से, इजंट इट। स्टूपिड मतलब भी जिसका बुद्धि कम है ना। सो नेक्स्ट वन इज इडियोटिक, वी से इडियोटिक ब्रेन, जो बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है, थोड़ा सब कुछ धीरे से होता है, लेट से होता है, ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है, उसको हम इडियोटिक ब्रेन बोलते हैं ना। इसका मतलब भी वही हुआ कि थोड़ा मूर्ख, मतलब बुद्धि जिसका कम है। नेक्स्ट वन इज सिली, वी से सिली मिस्टेक, है ना, मतलब थोड़ा सा गलती हो गया, है ना, अनजाने से हो, जो भी हो। सिली मतलब भी वही, गलती हो जाना, जो हमारे खुद के कारण हुआ है, अपना बुद्धि भ्रष्ट हो गया था इसीलिए किए हम, वही सेम मीनिंग। ओके, नेक्स्ट
I will go to number 11. So it is conceal. I have made a short also on it. If you have seen, you can see conceal. हम concealer use करते हैं ना. Girls use concealer on their face to hide the black spots and whatever, isn't it? So conceal means to hide, isn't it? तो उसको हम hide करने के लिए concealer लगाते हैं. तो conceal का meaning क्या हुआ? Hide मतलब छिपाना, है ना? Next is cover. तो हम बोलते हैं ना, न्यूज चैनल ये कवर कर रहे हैं, है ना? तो एक कवर का तो मीनिंग हुआ कि वो प्रचार कर रहे हैं, और एक कवर का मीनिंग हो रहा है कि कुछ छिपा के बोल रहा है. ठीक है? कवर अप करना मतलब कुछ अंदर रख के बताना, कुछ कवर करना, कुछ नहीं बताना. ओके, छिपाना. नेक्स्ट वन इज बड़ी. बड़ी का एक्चुअल मीनिंग है दफनाना. तो यहाँ पे भी हम बड़ी यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी समथिंग मीन्स टू हाइड समथिंग, कुछ छिपा देना, कुछ बात नहीं बोलना, उसको भी हम बड़ी बोलते हैं. ठीक है? सो इसका अभी ऑपोजिट्स क्या है? रिवील. रिवील द ट्रूथ हम बोलते हैं. तो रिवील मतलब सबके सामने बोलना, स्वीकार करना, है ना? नेक्स्ट इज एक्सपोज. तो हम बोलते हैं कि that man has been exposed. मतलब वो जो भी इतने दिन तक सीक्रेट रखे थे, जो भी छिपा के रखे थे, सब बाहर आ गया, एक्सपोज्ड हो गया, है ना? सेम मीनिंग. नेक्स्ट वन इज अनकवर. अभी फिर से देखिए, कवर के आगे हम अन लगा दिए और क्या हुआ? प्रीफिक्स लगा के ऑपोजिट हो गया. ठीक है? तो अनकवर का मतलब भी वही हुआ, जो मतलब छिपा के रखे थे वो बाहर आ गया. ठीक है? नेक्स्ट वन इज बेयर. Bear means also the same. Clear? To bring out something. Okay? To whatever that is coming out. Okay? जो छिपाया हुआ था वो बाहर आ गया. Next, number 12. This is my last one today. Difficult. So this is also very common word. Difficult means hard. है ना? ये सम तो बहुत डिफिकल्ट है. मैथ्स करने के टाइम तो बहुत बोले होंगे. So difficult means very hard. Clear? Tough. ये भी सेम वर्ड हुआ. Tough मीनिंग भी वही है, बहुत हार्ड है ना? कठिन है ना? कठोर है, जो भी आप बोले. नेक्स्ट वन इज हेवी. हेवी का मतलब भारी. तो आसपास का वर्ड्स है ये. ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा. हार्ड है, हेवी है. So these are the synonyms. Next we'll go to the antonyms. Easy. Difficult, easy मतलब बहुत सरल, है ना? Simple, soft. Soft मतलब मुलायम हो सकता है. Soft मतलब जो बहुत easy है, easily available है, accessible है ना? Next simple. Simple का मतलब भी वही हुआ, सरल, है ना? Next last one is light. बहुत हल्का. ठीक है? तो these are the antonyms and synonyms. So I told you that I will supply vocabulary. You go on watching my channel. Keep your eye on my channel. Go through my videos. I will go on supplying different types of vocabulary. Okay? So for my first class today on vocabulary, I gave you more than 100 words, isn't it? आपको बहुत सारा वर्ड मालूम हुआ है. तो आप जब बात करोगे, एक वर्ड अगर आपका माइंड में नहीं आ रहा है, इफ यू कैन नॉट रिमेम्बर वन वर्ड, आप उसके जगह पे और भी कोई वर्ड्स आपके दिमाग में आ ही जाएगा. इसीलिए हम आपको बहुत सारा सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड और बहुत सारा ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आपको आज दे दिए, हम डिस्कस कर लिए. So today I started from A, B and C and I started D. So in my next class I will start from D only. Okay. So I will try to give you a class on vocabulary every week. So keep your eye on my channel and go through my videos. Hear it, learn it, try to speak and increase your vocabulary and
get ready for spoken English. So you have to try, you have to do it. You have to say that I will do it. I can. आपको बोलना है I can. Then only you can do it. You have to bring that courage. Okay. So whatever. If you like my video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get more interesting videos which are coming on the way. Thank you.